गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। मानो गुरुदेव अपने शिष्य से कह रहे हों कि बेटा जाओ और न्यामत लाना। न्यामत क्या है? नेमत है अरबी भाषा का शब्द, स्त्रीलिंग है, जिसका भोजन कह लीजिए, अच्छा पदार्थ कह लीजिए, जो भी कहें, अच्छी वस्तुएं लाना। तो गुरु अपने शिष्य से कहते हैं जाओ बेटा हमारे लिए कुछ अच्छी वस्तुएं लाओ। अब अच्छी वस्तुओं में वो आगे बताते भी हैं कि क्या क्या लाना है और शर्त भी लगाते हैं। सदगुरु कबीर की उल्टियासियाँ जितना फेमस हैं उतना शायद और संत की नहीं मिलती हैं। कहीं कदार कभी कुछ मिल जाए अलग बात है, नहीं सदगुरु कबीर की जितनी उलटवासियाँ हैं उतना और किसी संत ने नहीं कहा। उल्टवासिया का अर्थ होता है कि सुनने में उल्टा लगे लेकिन उसका अर्थ हो सीधा। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जाओ बेटा लेके आओ कुछ अच्छी अच्छी वस्तुएं लाओ। जैसे कोई पिता अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है कि जाओ मार्केट में जाओ और जो तुम्हें अच्छी चीजें लगें, जो अच्छी वस्तुएं हो उनको खरीद के ले आओ। वो जाता है, घर की जो वस्तुएं होती हैं खरीद कर लाता है। उसी प्रकार सदगुरु कबीर कहते हैं कि देखो जाओ और कुछ अच्छी वस्तुएं लेकर आओ। और बाजार से क्या लाओगे? जीवन उपयोगी सामान लाना होता है जिनसे हमारा शरीर चलता है। तो पहली नियामत आटा लाने की बात करते हैं। आटा लाना है और शर्त ये है कि न तो किसी गांव में जाना है, किसी नगर में जाना है। और तीसरी शर्त ये भी है कि न कूटा हो न पीसा हो। आखिर आटा कोई लाएगा तो बिना पीसे हुए कैसे लाएगा? गेहूं पीसा जाता है, पिसान बनता है, उसी को आटा कहते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर शर्त लगाते हैं कि ये कुल नहीं जाना है, न गांव जाना है, न नगर जाना है, न कूटा पीसा लाना है। और लाना कितना है? झोली भर के लाना है, कम भी नहीं। ऐसा नहीं कि बस गए एक पाव ले आए। अब यहाँ तो हम लोग बहुत लोग हैं, एक पाव में तो काम नहीं चलेगा। कम से कम इतने संतों को एक बार में 8 किलो आटा लगता है, तो कम से कम एक बार में 8 किलो आटा लाना है, झोली भर के लाना है। तो यहाँ आटा क्या है? आटा है अटल आत्मज्ञान। अब आत्मज्ञान की चर्चा कहाँ मिलेगी? ना तो किसी गांव में मिलेगी, ना नगर में मिलेगी। आत्मज्ञान का बोध तो हमें संतों के बीच में होता है, सदगुरु के सानिध्य में होता है, सत्संग में होता है। वहां से हमको आत्मज्ञान मिलता है, उसका बोध होता है। और झोली भर के लाना मतलब पूर्ण निर्णयवाणी, एकदम जड़ चेतन का निर्णय करके आना। आजकल बड़ी दुविधा है लोगों में, चाहे साधक हो साधु हो, इतना असमंजस में जी रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा मार्ग कौन सा है। ना उनको जड़ से मतलब है, ना चेतन से मतलब है। मतलब है तो एक ईश्वर से मतलब है। और जब तक हम जड़ और चेतन का भेद नहीं जानते तब तक हम ईश्वर की भक्ति कैसे करेंगे? कौन से ईश्वर की भक्ति करोगे? जो मन का काल्पनिक ईश्वर है उससे हमें बोध होने वाला नहीं है। पहले हमको इस सृष्टि के क्रम को समझ लेना है। संसार की जो भी ये वस्तुएं हैं, जड़ पदार्थ, इनको जड़ कहा जाता है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये सब जड़ हैं। इनमें बोध कहाँ है? चेतन कहाँ है? अगर मिट्टी, पानी, आग, हवा में चेतन होता तो ये किसी का नुकसान नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी है, भूकंप आता है, इसको कुछ पता नहीं कहाँ घर बसा है, कहाँ बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ स्कूल है। भूकंप आता है, वो पलट जाता है, सब बच्चे धराशायी हो जाते हैं और भी नुकसान कर देता है। जल को ले लीजिए। अब जल है, लोग कहते हैं हमारी गंगा माता है, यमुना माता है। ठीक है, गंगा माता है, यमुना माता है, हमारी श्रद्धा है। जल ही जीवन है। जल को अगर हम माता कहते हैं तो कोई अतिशयोक्त नहीं है, क्योंकि जल के बिना जीवन हमारा नहीं चल सकता है। कल साहब जी कह ही रहे थे कि जल, हवा, सबके बारे में बता रहे थे। फिर बताए थे कि हवा कितना महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। उसके बिना हम चंद मिनट भी नहीं जी सकते। अभी 10 मिनट आपकी नाक बंद कर दी जाए, सांस बंद कर दी जाए, परलोक सिधार जाएंगे। तो वैसे
जल है, जल के बिना भी हमारा जीवन नहीं चल सकता है। लेकिन अब जल को हम देवी देवता मानकर उनकी उपासना करें, पूजा करें, तो ये तो हमारी समझदारी नहीं है। समझदारी तो ये है कि जल का सही उपयोग किया जाए। मान लो जल को हम गंगा माँ मान लें, यमुना माँ मान लें, जो भी माने, लेकिन उनमें बोध कहाँ है? जब इसी गंगा में बरसात में बाढ़ आती है तो पूरा बिहार में बाढ़ आ जाती है और कितने गांव के गांव बह जाते हैं। फिर गंगा माँ को ये दया नहीं आती है कि हम अपने बच्चों को बहाकर क्यों ले जाएं? और बाढ़ ना भी आए, हम लोग नदी में स्नान करते हैं, तैरना ना जाने, कितने लोगों को पैर फिसल जाता है और वो बह के मर जाते हैं उसी में। तो उसके पास चेतन नहीं है, बोध नहीं है, वो जड़ है। तो इसका बोध होना चाहिए। अग्नि है, अग्नि का किसी को बोध रहती है? अग्नि को कोई बोध रहता है? अग्नि कहाँ समझती है कि हम चाहे जहाँ जला दो, चाहे किसी का घर जले, किसी मकान जले, हॉस्पिटल जले, कहीं भी आग लग जाती है। रोगी हैं हॉस्पिटल के भीतर, सब जल जाते हैं। घरों में आग लगती है, पूरा घर स्वाहा हो जाता है। कई बार तो ऐसे ऐसे अग्निकांड हो जाते हैं कि घर में बच्चे रहते हैं और लॉक हो जाता है दरवाजा, निकल नहीं पाते, सब उसी में भस्मीभूत हो जाते हैं। तो ये सब जड़ चीजें हैं, इनका प्रयोग हमको सावधानी पूर्वक करना है। उनमें बोध नहीं है, उनको अच्छा बुरा नहीं सुहाता है। लेकिन एक चेतन जीव है, पशु हैं, गाय बैल भैंस और भी जो पशु हैं, इंसान है, साइकिल से जाता है, गाड़ी से जाता है, सामने जो कुछ भी मिलता है तो उससे साइड कर लेता है। सामने बच्चे खेल रहे हैं, गाड़ी रोक देता है, बच्चों के बगल से निकाल ले जाता है। पशु भी इतना तो समझदारी रखते हैं। गाय के देखिए, पशु के देखिए, बच्चे खेला करते हैं, वो थोड़ा बगल से निकल जाते हैं। इतना तो उनको रहती है जानकारी। अब कोई उस तरह का है, उछल कूद रहा है, दबा दिया, अलग बात है, नहीं तो पशु जल्दी से दबाते हैं। आप रास्ते में खड़े रहो, गाय साइड से निकल जाएगी। तो इतना बोध रहता है। तो इस जड़ चेतन का बोध नहीं है, और जब तक जड़ चेतन का बोध नहीं होगा तब तक अटल आत्मज्ञान कहाँ होगा? फिर तो बाहर ही हम भटकते रहेंगे, और जो बाहर भटकता रहेगा तो फिर अंदर शांति कहाँ मिलेगी? बाहर भटकने से आत्म शांति नहीं मिलने वाली। जो कुछ है सो भीतर है, और भीतर लौटने के लिए आत्मज्ञान होना चाहिए कि आत्मा क्या है। अभी हमको आत्मा का बोध नहीं, आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। कितने लोगों से बातचीत करो तो कहेंगे कि महाराज जी आत्मा कहाँ रहता है, आत्मा कहाँ रहता है। कोई तो मस्तक में बताता है, कोई हृदय में बताता है, कोई कहाँ बताता है। ठीक है, हम कहते हैं भाई वो इस शरीर में है, चाहे जहाँ रहता हो। वैसे तो ऋषि जन संत जन कहते हैं कि वो हृदय में निवास करता है, ठीक है, लेकिन हम कन्फर्म नहीं कह सकते। हृदय को भी निकाल के रख देते हैं, डॉक्टर को ऑपरेशन करते हैं, कहीं किसी ने देखा नहीं है। लेकिन कोई एक ऐसी सत्ता है जो हमारे शरीर के भीतर है, जो संचालित है, करती है पूरे शरीर को, और कभी ये जब निकल जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें एक ऐसी शक्ति है, और उसी शक्ति को हमें जानना है, उसी शक्ति को हमें जानना है। जब इस तरह से जड़ चेतन का बोध हो जाता है तब हम अपने आत्मज्ञान में खरे उतरते हैं, फिर साधना करते हैं, फिर बाहर का भटकाव मिट जाता है। तो ऐसा अटल आत्मज्ञान हमें संतों के बीच में मिलता है, और झोली भर के लाना कि जड़ चेतन का सही निर्णय कर लेना। और ये जड़ चेतन का निर्णय संतों के बीच में होता है, और सच कहूं तो पारखी संतों के बीच में होता है। बाकी गोल मटोल कर देते हैं, पहले घुमाएंगे इधर। लेकिन एक बात और भी है, पहले लोग इधर उधर की चर्चा करते हैं, वहां है, हाथ दिखाएंगे, लेकिन बाद में फिर कहेंगे कि आत्मा ही परमात्मा है। सदगुरु कबीर ने कहा कि भूल भटक नर फिर घट आया। भूल भटक कर फिर इसी घट में आता है। तो भाई बाहर क्यों भटकाते हो, क्यों उलझाते हो? सीधा कहो ना कि तुम ही परमात्मा हो। तो जड़ चेतन का जब बोध, सही निर्णय मिल जाता है, तब हम आत्मज्ञान का बोध होता है, और फिर उस रहने में हम जीते हैं। तो सदगुरु कबीर पहली बात कहते हैं आटा, यही अटल आत्मज्ञान लाना है। और दूसरी बात कहते हैं, अब आटा तो आ गया है, अगर रोटी बनाना है तो कैसे बनाओगे? पानी चाहिए तब तो आटा गूंदोगे।
तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि दूसरी नियामत क्या लाना है, जल ले आना है। और शर्त यहां भी लगी है, जल लाना है तो कुआं बावली के पास न जाना। कुआं तो सब जानते हैं, बावली थोड़ा बड़ी होती है, वो सीढ़ीदार होती है, ये ज़्यादातर महाराष्ट्र में आपको मिलेंगी। मैं तो मुंबई में रहा, तो हम लोगों को जहाँ काम होता था तो वहाँ भी एक बड़ी बावली थी, कूद कूद के नहाते भी थे खूब। कई बार उसमें कई बच्चे मर भी गए, तो उसके ऊपर लोगों ने मीटिंग किया और पैसा इकट्ठा करके जाल बिछा दिया ताकि बच्चे स्नान करने ना आए। अच्छा, स्नान ना करने, बच्चे भी बड़े चालू, जहां से आप पानी खींचोगे बाल्टी के तो उतना तो खुला रहता, वो बच्चे आते तो उसमें से कूद जाते थे। तो फिर बाद में लोगों ने विचार किया कि इसको भी बंद करो, सीधा पंप लगा दो। फिर समरसेबल से मोटर लगा दिया और फिर उससे टंकी भरी जाती थी। तो बावली कुआं कहने का मतलब जलाशय जहां भी हो, और नदी नाला छोड़ के, नदी और नाला, सदगुरु कबीर का कहने का मतलब कि जहां पर भी पानी रहता है उस जगह से पानी नहीं लाना है। और कितना लाना है, कमंडल भर के लाना है। अगर हम सबको कोई गुरु जी भेज दें और हम लोगों को पता ना हो कि जाओ बेटा लाओ पानी, तो हम तो फिर सीधा गंगा नदी में जाएंगे, हैंडपंप चलाएंगे, टुल्लू, अरे जो भी सुविधाएं करेंगे। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं ये कुछ लाना नहीं है वहां से। तो पानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वाणी। क्या वाणी, सार वाणी। सार वाणी कहाँ से मिलेगी, सदगुरु कबीर ने कहा है कि सार सार को गह रहे, थोथा दे उड़ाए, और साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सदगुरु कबीर कहते सार वाणी कहो, रोचक भयानक छोड़ दो, यथार्थ पकड़ो। यथार्थ पकड़ो। आज लोग रोचक और भयानक के चक्कर में फंसे हुए हैं, और दुनिया वैसे वक्ता लोग बताते भी हैं और जनता भी बड़े चाव से सुनती है, बड़ा आनंद आता है। उनको क्षणिक आनंद चाहिए बस। उनको आत्मज्ञान से मतलब नहीं है, सही बोध से मतलब नहीं है। हम 1 घंटा आधा घंटा बैठे और उसमें हमको आनंद मिले, वाह वाह वाही हो, तालियां बजें और बड़ा अच्छा लगे, बस उनके लिए वही पर्याप्त है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं उससे काम बनने वाला नहीं है, सार वाणी लाना होगा। और सार कहाँ मिलेगा, ये भी सत्संग में मिलेगा। कहा ना, बिन सत्संग विवेक न होई। जब सत्संग में हम जाते हैं तब हमें जड़ चेतन का बोध होता है। और सार सार वाणी कहते हैं कि हमको अपनी आत्मा की तरफ कैसे वापस होना है, अपनी इंद्रियों को कैसे वश में करना है, मन को कैसे सोवश करना है। ये सारी बातें कहाँ मिलती हैं, ये सारी बातें संतों के सानिध्य में मिलती हैं, सत्संग में मिलती हैं, और अन्य कहीं दूसरा कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए कोई भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं, कहीं के भी ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसमें से सार लेना चाहिए। और सार की कमी नहीं है। आप वेद शास्त्र पुराण जितने भी ग्रंथ हैं पढ़ लीजिए, उसमें सार बातें लिखी हुई हैं। आत्मा ही परमात्मा है, अपने ही मन इंद्रियों को संयमित करना है, और जब ऐसा करोगे तभी वो आत्मा रूपी परमात्मा का दर्शन होगा। किसी भी ऐसा, कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिनमें ऐसी बातें ना हों, लेकिन इन बातों को लोग नकार देते हैं, इनकार कर देते हैं, और वो बातें ले लेते हैं अपने ढंग की। सहज रास्ता खोजते हैं कि सहज में मिले, क्योंकि लोग मेहनत नहीं करना चाहते। ये पथ तो सूरवीरों का है। सदगुरु कबीर ने कहा इस पथ पर कोई कायर और कूचर नहीं चल सकता, इस पर चलने वाला एक सूरवीर होगा जो छुरे के धार पर चलने की हिम्मत रखता हो। छुरे के धार पर चलना सबके बस की बात नहीं। अस्तोरा कहते हैं कितना तेज धार होता है, पैर रख दो कट जाएगा। लेकिन कहीं कहीं तलवार पर चलने वाले भी मैंने देखा कि वो तलवार के धार पर चलते हैं, तो उनका एक अभ्यास है, वो तो दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन वो भी सबके बस की बात नहीं है। तो अध्यात्म पथ पर चलना सूरवीरों का काम है, कायरों का काम नहीं है। इसलिए हम सबको चाहिए कि सारवाणी ग्रहण करें जहां से मिले, और सारवाणी ग्रहण कर अपने जीवन को सफल बनाएं। तो दूसरा कहते हैं आटा लाना। सदगुरु कबीर कहते जल ले आना, तो जल का मतलब है सारवाणी। कहीं से भी पढ़ें, हमको सार सार लेना है। एक बार मैं कुरान पढ़ रहा था कुटी पर, तो हमारे पास एक सज्जन आते थे, गांव के वो मुखिया थे, उनका नाम था हर्ष बहादुर सिंह, पर उनको
ज़्यादा स्पीड में चलते थे, वृद्ध थे, तो उनको हलबल कहते थे लोग, हलबल बाबा। तो हलबल बाबा मेरे पास भी आ जाते थे, पागल बाबा के पास। तो मैं कुरान पढ़ रहा था, तो देखे तो कहे महाराज क्या पढ़ रहे हैं? तो मैं कहा तो कुरान पढ़ रहा हूँ। तो कहे कि अरे महाराज आपको कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, ये मुसलमानों का ग्रंथ है। तो हमने कहा भाई हमारे गुरु ने तो कहा सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए, ग्रंथ किसी का भी हो पढ़ो, उसमें से सार सार ले लो। तो फिर वो कुछ नहीं कहे। और हिंदी कुरान था, एक हमारे पास आते थे गुलाम मोहम्मद, उनसे कहा था तो वो मुझे दे गए थे। तो हफ्तों मैंने उसको पढ़ा। तो कहने का मतलब कहीं से भी हमको सार लेना है, किसी का भी ग्रंथ हो, और जो सार सार बटोरता रहता है ना, उसी के भीतर बहुत ज्ञान हो जाता है, बड़ा नॉलेज हो जाता है। जैसे बूंद बूंद से घट भरता है, जैसे बूंद बूंद से घट भर जाता है। टोटी खुली रहती है, कभी कभी हम लोगों की टोटी खराब हो जाती है, तो अभी समय नहीं है बनाने का, तो क्या करते हैं संत लोग, बाल्टी रख देते हैं कि भरता रहेगा, पानी किसी प्रयोग में आ जाएगा। उसको देखिए वो 2-3 घंटे में पूरी बाल्टी भर जाती है, मात्र एक बूंद गिरता है। इसी प्रकार जैसे वो बाल्टी भर जाती है, वैसे ही अगर हम थोड़ा थोड़ा ग्रंथों से लेते हैं, किसी भी ग्रंथ से, तो बहुत जानकारी हो जाती है, और ये जानकारी है हमारे मन को बांधने का काम करती है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि ज्ञान है बांधा मन रहा है, मन बिन ज्ञान न होए, और कुंभ है बांधा जल रहा है, जल बिन कुंभ न होए। तो अगर मन को वश में करना है तो पहले हमें सदग्रंथों का अध्ययन करना होगा। इसीलिए साधना की त्रिवेणी में पहला क्या आता है? स्वाध्याय। स्वाध्याय पहले क्या आता है? स्वाध्याय, सेवा, स्वाध्याय और साधना। सेवा के बाद स्वाध्याय आता है। सेवा से जो समय मिलता है हम स्वाध्याय करें, और जो जितना स्वाध्याय करता है मन उसी में रमा रहता है, और मन इतना बढ़िया रहती है, अच्छी अच्छी बातें। अरे क्या पूछना, जिसने अगर ग्रंथों का रस चख लिया है उसके लिए सारे मनोरंजन बेकार हो जाते हैं। जब ग्रंथों में मन रुचता है तो इतना बढ़िया लगता है कि मानो हम उससे सामने वाले से बात कर रहे हों। जो लिखा हो वो लगता है कि वो हमारे जीवन में वो प्रकट हो रहा है, उद्घाटित हो रहा है, ऐसे लगने लगता है। बस अध्ययन करने का शौक होना चाहिए। तो जहां से भी पढ़ें तो सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। सदगुरु कबीर कहते हैं सार सार को गहो, और ये कहाँ मिलेगा? सारवाणी संतों के बीच में। और तीसरी बात कहते हैं कलियां लाना। कलियां शब्द भी अरबी भाषा का है। कलियां का अर्थ होता है रसादार मांस। जो रजोगुणी प्रकृति के लोग होते हैं उनका सबसे प्रिय आहार क्या होता है? मांस। जो मांसाहारी व्यक्ति होते हैं वो जब अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं और उनको दाल भात सब्जी कितना भी मटर पनीर खिला दो, उनको सुख नहीं मिलता, संतोष नहीं मिलता। वो आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन जाओ सड़ा मांस ले आओ बाजार से और बना के मिर्ची मसाला डाल के खिला दो और 100 ग्राम उनको दारू पिला दो, सुबह होगी तो इतनी प्रशंसा करेंगे आपकी, वाह भैया बहुत बढ़िया भोजन रहा ये वो। क्यों? अब उसके स्वाद, उनको स्वाद उसका मिला हुआ है और उसके रसियां हैं वो। तो इसलिए रजोगुणी को रसादार मांस पसंद होता है। तो सदगुरु कबीर भी इसका प्रयोग करते और कहते हैं क्या लाना है? रसादार मांस। यहां रसादार मांस क्या है? भोजन की बात करते हैं। साधक के लिए जब तक आत्मज्ञान रूपी भोजन नहीं मिलेगा तब तक संतुष्टि कहाँ मिलेगी? तो आत्मज्ञान के लिए इसमें सारी बातें सत्संग की ही हैं। तो रसादार मांस जैसे अन्य लोगों को पसंद होता है, वैसे साधक के लिए आत्मज्ञान की चर्चा, और आत्मज्ञान की चर्चा और विवेक ज्ञान से जब हमारा बोध परिपक्व हो जाता है तब संतुष्टि मिलती है, तब वो मोक्ष की तरफ बढ़ता है। और जब तक सही बोध नहीं तो मोक्ष की गति को क्या जाने, वो मोक्ष का क्या जानेगा। इसलिए जब हम संतों के बीच में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, तो मोक्ष के बारे में सब जानते हैं, कैसे मोक्ष होता है। तो ये सब जब हम संतों के बीच में जानते हैं, और जो व्यक्ति स्वरूप स्थिति में लीन हो जाता है, मानो उसके लिए सबसे बड़ा वो आहार है, प्रिय आहार है। स्वरूप स्थिति के बाद आवागमन से मुक्त हो जाता है जीव, फिर ना कहीं आना ना जाना।
तो तीसरी बात कहते हैं कलियां लाना। यही स्वरूप स्थिति की क्रिया प्रक्रिया को सीखना है। संतों के बीच में रह के ये सब होता है। और जब ये केवल ग्रंथों से पढ़ने से काम नहीं बनता, जब हमें कोई आत्मज्ञानी संत सदगुरु मिलते हैं, उनके सानिध्य में रह के उनकी सेवा करते हुए, तब हमको उसका थोड़ा थोड़ा लाभ मिलता है। और धीरे धीरे करते, शनै शनै करते करते साधक भी उस स्थिति में पहुंच जाता है। ये एक बारगी का काम नहीं है। ये तो पूर्ण जन्म के बहुत प्रबल संस्कार हों तो हो जाता है कोई कोई कि थोड़े दिनों में वो। परम पूज्य गुरुदेव जी को ले लीजिए, वो जब बैराग संजीवनी लिखे, शायद साधु होने के 2-3 वर्ष बाद ही लिखे हैं। और लिखने के पहले उसको जो कोई पढ़ेगा तो सीधा समझ जाएगा कि ये कोई स्वरूप स्थिति महापुरुष ने लिखा है। तो गुरु जी तो बहुत पहले मुक्त हो चुके थे और उसके बाद इन ग्रंथों का लेखन किया है। तो ऐसे जब सदगुरु और संतों के बीच में हम रहते हैं, तब स्वरूप स्थिति का अभ्यास होता है। अभ्यास करते करते उसमें फिर एक दिन स्थिति भी हो जाती है। और चौथी बात सदगुरु कबीर क्या कहते हैं कि चौथी न्यामत लकड़ी लाना, और जंगल झाड़ के पास न जाना, और सूखी गीली भी बचा के लाना। और कितना लाना है? गट्ठर बांध के लाना है। बताओ भला कैसे लाएंगे? तो सूखी गीली, और ना तो जंगल झाड़ के पास जाना है। तो लकड़ी का मतलब यहाँ पर है वैराग्य। हमारे पास खूब ज्ञान हो, जानकारी हो, खूब ग्रंथों का अध्ययन भी हो, लेकिन वैराग ना हो, तब बिना वैराग के हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। अभी वैराग शतक का पाठ हो रहा था। तो बिना दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्षु बड़ भाग। जिसके भीतर दृढ़ वैराग्य हो जाता है, वैराग का मतलब है कहीं राग ना होना, कहीं चिपकाहट आसक्ति ना होना। और जो जिसके भीतर ऐसा हो जाता है वो साधक सौभाग्यशाली है। बिना वैराग के तो यहाँ 4 दिन भी नहीं रह सकता आश्रम में। जिसके भीतर वैराग्य होता है, किसी से कोई राग नहीं, किसी से मोह नहीं। जब जो मिला, जैसा मिला, पहनने को मिला पहन लिया, खाने को मिला खा लिया, रहने को मिला रह लिया। किसी में हाँ ये हट भी नहीं होना चाहिए। कितने साधुओं का हट होता है। क्या हट होता है? हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये नहीं पहनेंगे, इस जगह नहीं सोएंगे। ये हट साधक को भी परेशान करता है और जिनके साथ रहते हैं उनको भी परेशान करता है। हट ना हो। सहज मिलता है नमक रोटी खाओ, और मिलता है तो हलवा पूड़ी खाओ, क्या दिक्कत है? भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो आपन कंठी माला। ये सब नखरेबाजी छोड़ दियो, नखरा बनाए राम न मिली हैं। सदगुरु कबीर ने कहा, ये नखरा बनाने से राम नहीं मिलेंगे। सहज जो मिले जीवन में उसको खाओ, जो सहज मिले पहनो। अभी हम लोग कैमरिक का अंचला पहनते हैं। इस समय कीमत कितनी है पता है? 700-750 रुपया के एक अंचला है। और कभी जब हम लोग शुरू में आए तो मार्किन का मिलता था हम लोगों को। जो वरिष्ठ संत होते तो वो कैमरिक पहनते थे, बाकी हम लोग मार्किन का वो मोटा पहले पहनो, पीला पीला, फिर धोते धोते इतना बढ़िया चमकीला होता जाता था। जितना धो, जितना पुराना हो, उससे भी सबक लेना चाहिए। ऐसा कपड़ा कि पहले पीला दिखता था, लेकिन धीरे धीरे धोते धोते वो एकदम चमकीला होता जाता था। वैसे ही साधक है, पहले हम गंदे होते हैं, लेकिन जब संतों के बीच में आते हैं और धीरे धीरे सेवा स्वाध्याय साधना करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे हृदय में चमक आने लगती है। तो इस तरह से जहाँ जो सहज मिले उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। और जो ऐसा करता है ना, फिर वो भी सुखी और दूसरा भी सुखी। वो तो सुखी है ही है, और जहाँ रहेगा वो भी सुखी, वो लोग भी उससे संतुष्ट रहेंगे। तो चौथी बात है लकड़ी। लकड़ी का अर्थ है वैराग्य। और वैराग का मतलब ये नहीं कि गृहस्थ को वैराग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे महाराज वैराग तो आप लोगों के लिए है, गृहस्थ लोगों के लिए क्या वैराग? हम वैराग करेंगे, काम कैसे चलेगा? अरे भाई वैराग तो आपको भी करना पड़ेगा। खेत में गए, हल जोत रहे हैं, भोजन नहीं पहुंचा है, अभी समय से भोजन नहीं पहुंचा है, सहना पड़ेगा कि नहीं सहना पड़ेगा? वैसे साधु है, मिला तो खाया, नहीं मिला तो सहता तो है ना। राग तो नहीं है, आसक्ति तो नहीं है। तो घर में रह के भी जो जितना वैराग से रहता है, कोई स्त्री के प्रति आकर्षित है, बच्चों के प्रति आकर्षित है, तो उतना राग मत बनाओ, उनसे सुखी रहोगे। और जो जितना राग बनाता है उतना दुखी रहता है। तो वैराग तो सबकी जरूरत है। जो जितना निष्काम रहेगा, जो जितना वैराग पूर्ण रहेगा, चाहे घर में रहे चाहे साधु समाज में रहे, हर जगह मस्त रहेगा। इसीलिए तो वैराग में सुख है।
और अंतिम में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। संत कबीर कहते हैं कि यह पद निर्वाण मुक्ति गति को देने वाला है। कैसे? जब इसको हम अपने जीवन में धारण करेंगे। कहाँ कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा। ई पद का जो अर्थ लगा हुआ है सोई संत सुजाना। जो इस पद के अर्थ को लगाना तो बहुत विद्वान लोग लगा लेते हैं। अर्थ लगाने का मतलब है कि जितना कुछ हम इसको जाना है, इसका अर्थ जानते हैं, वो हमारे जीवन में धारण हो जाए। और धारण हो जाए तो फिर वही तो संत है, वही तो सज्जन है। और ऐसे संत सज्जनों की हमेशा से इस समाज में उनका आदर हुआ है, पूजा हुई है, उनकी जय जयकार हुई है। जय जयकार हो, पूजा हो ना हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। बल लेना देना ये है कि जब हम ऐसा करेंगे तो हम जिसके लिए घर छोड़े हैं, जिसके लिए हमने बाना पहना है, वो काम हमारा सार्थक हो जाएगा और हम पूर्ण अपने आप में स्वस्थ और मस्त हो जाएंगे, स्वरूप स्थिति में लीन हो जाएंगे। फिर ना कहीं आना और ना कहीं जाना, बस अपने आप में मस्त रहना है। तो मैंने सदगुरु कबीर के पद पर साहब जी के आदेशानुसार कुछ देर निवेदन प्रस्तुत किया। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब।